जी तो पंजाब के क्राइसिस को बहुत दिन हुए और आज जो है वो कहीं ना कहीं जाकर चीज़ फाइनल हुई कि 22 जुलाई को 17 जुलाई को जो 20 हलकों में जो इंतखाबात होने हैं उसके बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इस पे तमाम जो दो फरीकैन थे उन्होंने तस्लीम किया इस फ़ैसले को और उसके बाद जो है वो जो सिचुएशन है वो हल की तरफ जाती नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही। जावेद फ़ारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इनका ओपिनियन लेते हैं। सर क्या नज़र आ रहा है आपको? दोनों पार्टीज़ इस वक्त आ चुकी हैं इस फ़ैसले पे कि ठीक है अब कहीं और जाके रुक सकता है ये बहरान? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हद तक कोर्ट का जो फ़ैसला है इसके बाद जो एक सियासी बहरान है वो ख़त्म होना चाहिए। एक क्लैरिटी तो आ गई है, वो इस लिहाज से कि कोर्ट ने चलें भले एक फरीक की मानी और उसमें ये भी बेहतर होता है कि अगर अपोजिशन कोई लेके जाती है अपनी प्रेयर लेके जाती है, अगर उसको माना जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर एक माहौल सियासी माहौल बनता है। तो अपोजिशन हमेशा से ऐसे होता है कि वो समझती है अपने आप को कि वो डिप्राइव्ड है, डिप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है और शायद उसके हकूक़ जो हैं वो उसे नहीं मिल रहे। लेकिन कोर्ट ने आज अपोजिशन को उसका पूरा जो उनका मौक़िफ़ सुना और जो वो चाह रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि आज वही फ़ैसला हुआ है जो पीटीआई चाह रही थी। यानी वो उनकी ये बात थी कि चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ था कि 17 जुलाई को बाई इलेक्शन जो है वो हो जाए तो उसके बाद हाउस कंप्लीट हो जाएगा। जो 20 सीटें कम हैं तो उसके बाद हाउस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाए और हमारे अरकान जो हज पर गए हुए हैं, बाहर गैर मुल्की दौरे पर गए हुए हैं, वो भी अगले 15-20 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। तो उनकी ये रिक्वेस्ट मानी गई है और मेरा ख्याल है कि अब इसमें अभाम भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि कोर्ट के फ़ैसले में ये भी बड़ी क्लैरिटी है कि इस वक्त जो एक पंजाब के अंदर इंतज़ामी ढांचा बन रहा है, चल रहा है, जो पंजाब को यानी हमज़ा शहबाज लीड कर रहे हैं बतौर वज़ीर आला, उसको भी नहीं छेड़ा गया। तो कोई इंतज़ामी खला भी नहीं पैदा होने दिया और जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन के ऊपर जो तनाज़ा है उसको भी हल कर दिया है। अच्छा, इस बात पे बड़ी हैरत का इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ जगहों पर कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने यह तस्लीम कैसे कर लिया कि 17 तक या 22 तक 17 तारीख तक जो है वो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहें। देखिए, सुबह जब वो अदालत में गए हैं तो ये दो चीज़ें लेकर गए थे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई। वो ये कि एक तो ये है कि फौरी इलेक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है और इसमें वक्त मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर आपने इनका इलेक्शन जो है वो कहा है कि इलेक्शन हो इनका अभी, यानी उसे ये नहीं कहा अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि वो इलेक्शन नहीं हुआ। देखें, वो ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है कि उस इलेक्शन को एक नामुकम्मल इलेक्शन तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं है, जो उस इलेक्शन को कलअदम नहीं किया, बल्कि उस इलेक्शन प्रोसेस को ये कहा गया कि ये नामुकम्मल है और इसे मुकम्मल किया जाए, रन ऑफ इलेक्शन का जो मरहला है उसके ज़रिए। ये और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर भी उन्हें नहीं होना चाहिए। एक जो जज साहब जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया उनकी जो इख्तलाफी नोट है उसको लेकर उनका ये ख्याल था कि उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर, अगर आप 16 अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाते हैं तो उस्मान बुज़दार को सूबे का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ उसको हेडलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो जो इख्तलाफी नोट। हाँ, देखिए, इख्तलाफी नोट जो होता है वो फ़ैसला नहीं है, वो इसलिए उसे इख्तलाफी नोट कहते हैं, यानी फ़ैसले का इख्तलाफ, फ़ैसले से इख्तलाफी नोट, फ़ैसला नहीं है वो एक इख्तलाफी नोट है, वो एक जज की ओपिनियन है। फ़ैसला वो है जो मुकम्मल है, कम्प्रीहेंसिव है। उस कम्प्रीहेंसिव फ़ैसले के अंदर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा गया था हाई कोर्ट में। आज मैंने जैसे कहा कि दो चीज़ें वो लेकर गए थे। एक तो ये कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, दूसरा ये कि हमज़ा शहबाज को हम चीफ मिनिस्टर नहीं मानते और आप इसके ऊपर फ़ैसला दें। तो एक चीज़ उन्हें मिल गई कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। दूसरा, कोर्ट ने जो है उनसे ये मनवा लिया कि ये दरमियान का जो अरसा होगा इसमें हमज़ा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर होंगे और उस पर उन्होंने भी, जैसे कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो, इसके ऊपर बात जो है वो ख़त्म हुई है। तो कुछ सेक्रीफाई किया है तहरीक इंसाफ ने भी कि उन्होंने हमज़ा शहबाज को बर्दाश्त कर रहे हैं वो 22 तारीख तक कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे और कोर्ट से उन्होंने ये एश्योरेंस ली है कि हमारे अरकान को हैरेस नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी वफ़ादारियाँ या उनकी हिमायत या उन्हें अब्सटेन करने पर इस तरह का कोई असर रसूख हुकूमत नहीं इस्तेमाल करेगी। अच्छा, 50-50 का नज़र आ रहा है कि इस वक्त कोर्ट ने जो है इनको भी खुश किया उनको भी खुश किया, दोनों तरफ। जो 22 तारीख को होने जा रहा है इलेक्शन,
17 का भी उस वक्त फ़ैसला हो चुका होगा, सामने आ चुका होगा, उसके बाद वो 20 अरकान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको क्या लगता है नंबर गेम के ऊपर किसके कितने नंबर इस वक्त हैं, उस वक्त कितने होंगे और क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखें, अब जो 17 तारीख का इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। यानी अभी इस वक्त तकरीबन 9 मेंबर्स की अक्सरियत है हुकूमत को, लेकिन अगर ये मखसूस सीटें जो 5 सीटें हैं ये अगर अपोजिशन के पलड़े में आप डाल दें तो ये 9 से 4 सीटों का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद फिर 20 सीटों का इलेक्शन और उसका रिज़ल्ट वो फैसला कुन होगा। उसमें जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून है उससे कम अज़ कम 11 सीटें जो हैं, 11 से 12 सीटें उसे जीतनी हैं अपनी मेजॉरिटी। यानी इस वक्त अगर वो 177 उनके पास नंबर है तो 186 चाहिए, तो 186 के लिए उन्हें मज़ीद कम अज़ कम 10 मेंबर्स जो हैं, 10 सीटें जो हैं मज़ीद जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो 177 है ये तो अभी तक है, आगे का कुछ पता नहीं है, क्या पता कि बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ भी हैं। नहीं, देखें, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A का जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून के नाराज़ भी होते हैं तो उनका वोट उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये भी तो है ना, अगर PTI को ये फ़ायदा हुआ है कि उसके वोट जो हैं उनके वोट अब हमजा शहबाज के काम के नहीं रहे, जो 25 वोट पड़े थे, तो फिर यही कानून जो है वो दूसरी तरफ भी लागू होगा। वो अब मुस्लिम लीग नून के भी मेंबर्स जो हैं वो को तोड़ नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसके अंदर आज़ाद अरकान, यानी कि ये 10 सीटें जीतने के बावजूद, 10 या 12 सीटें जीतने के बावजूद पंजाब के अंदर 4 आज़ाद अरकान और 7 पीपल्स पार्टी के अरकान, इनकी पोजीशन बड़ी फैसला कुन होगी। अच्छा। हाँ, इन्हें फिर भी हमजा सरकार जो है इन्हें इन 7 और 4 11 इन 11 अरकान को खुश रखना होगा। अगर ये जिधर भी ये टिल्ट करते हैं, हुकूमत का की जो किस्मत है, हुकूमत का वजूद वो उससे जुड़ा हुआ होगा।